अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारे ब्लॉकेज आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, कोई भी काम करने जाते हैं वो कंप्लीट नहीं होता है या होते होते रुक जाता है, रह जाता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हैं। आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो मंजिल नहीं पा रहे हैं जो आप पाना चाह रहे हैं। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रुकावटें आ ही जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे स्टेटमेंट बोल जाते हैं, ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए। तो अगर आप भी ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, अपने लिए ऐसा बोलते हैं, तो आज से ही ये बोलना बंद कर दें। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, आई होप ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। अगर आप ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो ये बोलना आज से ही बंद कर दें। ऐसा बोलने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर रहे हैं कि आप पावरलेस हैं, आपकी जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल के बाहर है, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, आपको अपने आप पर बिलीव नहीं है, इसलिए आप काश का यूज कर रहे हैं। ये काश वर्ड जो है वो आप अपने स्टेटमेंट से हटा दीजिए कि काश ऐसा हो जाए, काश ये हो जाता, काश ऐसा हो जाए, आई होप ऐसा हो जाए, ये हटा दीजिए, इसको बोलना बंद कर दीजिए। इसकी वजह पर आप कुछ अलग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे जो चाहिए होता है मैं उस पर पूरी मेहनत करता हूँ, करती हूँ और मैं वो पा ही लेता हूँ, पा ही लेती हूँ। या आप फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और मैं ये पाकर ही रहूंगी, पाकर ही रहूंगा। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर लेते हैं ना कि आप इसे पालेंगे या आपने पा लिया है या इसको पाकर ही रहेंगे। जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए। नंबर 2, मुझसे नहीं हो पाता है या मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे कैपेसिटी के बाहर है। ऐसा बोलने से आप अपने दिमाग में ये फीड कर रहे हो कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, फिर वो चीज़ आपको हमेशा ही इम्पॉसिबल रहेगी, आपके लिए हमेशा ही इम्पॉसिबल रहेगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये फीड कर दिया है कि ये इम्पॉसिबल है। इस स्टेटमेंट की जगह पर आप ये बोल सकते हैं कि आई एम पावरफुल एंड आई एम अचीव एनीथिंग। मैंने मन बना लिया है, मैं ये करके रहूँगा, मैं ये करके रहूँगी। जब आप ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं तब आप अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं और वो काम कर पाते हैं। लेकिन जब आप पहले से ही मन बना लेते हैं ना कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो पॉसिबल से पॉसिबल चीज़ भी आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में ये फीड हो गया है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर आप चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको टफ ही लगेगी। लेकिन जब आप अपने आप को ये बोलते हो कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करके रहूँगा, कोशिश तो कर ही सकता हूँ, जब आप अपने दिमाग को ये समझाते हैं ना, तो आपके लिए हर वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है जो आपको इम्पॉसिबल लग रही थी। नंबर 3, यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता है, मेरे लिए कोई नहीं बोलता है। ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, वो रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है। जो भी आप भरोसा करते हो वो सीधा सीधा आपकी लाइफ में होने लगता है। क्यों हम नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों पर क्यों भरोसा नहीं करते हैं? हम वो क्यों बोलते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है? हम क्यों वो नहीं बोलते हैं जो हमारे लिए सही हो सकता है? पॉजिटिव बोलने से आपको कुछ जाने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बेनिफिट जरूर मिल सकते हैं आपको। इसलिए पॉजिटिव बोलने में जाता ही क्या है। जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, तो आपका जो पूरा का पूरा ध्यान होता है ना, आपका उन्हीं लोगों पर होता है जो आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहते हैं। इसकी जगह पर आप ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि पूरा यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में रहता है। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मेरे पास जो चीज़ें अभी हैं, बहुतों के पास वो भी नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। यूनिवर्स मेरे साथ है, हमेशा साथ है। मैं जो पाना चाहता हूँ, मैं जो पाना चाहती हूँ, मैं जो अचीव करना चाहता हूँ, यूनिवर्स मुझे वहाँ तक जरूर पहुँचाएगा। जब आप ये बिलीफ सिस्टम अपना लेते हो अपनी लाइफ में, जब आप ये भरोसा अपना लेते हो, तो यूनिवर्स आपको एक दिन वो सब देता है जो आप पाना चाहते हो। नंबर 4, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में यही लिखा है। जब आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना नेगेटिव चीज़ों के लिए, तो फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में सच होने लगती हैं, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया। तो जब आप अपनी किस्मत खराब अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हो, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी किस्मत को खराब मान लिया। वो बिलीफ सिस्टम आपने अपने अंदर बैठा लिया कि हाँ, आपकी किस्मत खराब है। ये जो जिंदगी है ना, ये आपको ऑप्शन देती है, आपको उन ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, फिर उसी डायरेक्शन में जाना पड़ता है। इसलिए ये जो आप किस्मत अपनी बना रहे हो ना, वो अपनी आप एक्शन से बना रहे हो, अपने वर्ड से बना रहे हो, अपने विचारों से बना रहे हो, अपने शब्दों से बना रहे हो। इसलिए आपको अगर बोलना है तो पॉजिटिव बोलिए,
आपको जो भी बोलना है, आपकी जो किस्मत लिख रही, आपकी जो किस्मत बन रही है ना, वो आपके ही एक्शन, आपके ही विचारों, आपके ही शब्दों से बन रही है। इसलिए अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर बहुत ही ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि आपके जो शब्द हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, आपके जो विचार हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, और उन पर आप कितना एक्शन ले पा रहे हो। इसका अगर आपने ध्यान दे लिया तो आप वो सब पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए आपको ये नहीं बोलना है कि आपकी किस्मत खराब है, आपकी किस्मत में यही लिखा है। आपको ये बोलना है, आई एम डिजर्व बेटर, डिजर्व करता हूँ, करती हूँ एक अच्छी लाइफ को, मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को। आप जो भी पाना चाहते हैं उससे आप डिजर्व करते हैं, ये आपको अपने आप से बोलना है कि आप ये सब डिजर्व करते हैं, और उसी के थ्रू आपको एक्शन भी लेना है, उस पर वर्क भी करना है। ये नहीं है कि आप बस सोच ही रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप कुछ नहीं पा पाएंगे। आपको बोलना है, आपको सोचना है, उसके बाद उन्हीं विचारों का एक्शन भी लेना है। मैं हर वो चीज़ पाने का हकदार हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहती हूँ। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट को चेंज करना है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।